जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान श्री राम के नामकरण की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मण जी ने बालपन से ही भगवान राम के चरणों से प्रीत जोड़ ली। वहीं भरत और शत्रुघ्न के बीच वैसा ही प्रेम दिखने लगा जैसा स्वामी और सेवक में होता है। भाइयों की दोनों जोड़ियों में से एक भाई श्याम रंग का और एक गौर वर्ण का है। चारों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन फिर भी उन सब में भगवान श्री राम अलग ही दिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। श्री राम के हृदय में मानो कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी हंसी मन को हर लेती है। वो सर्वव्यापक साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके श्यामल शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। उनके चरण कमल लाल हैं और उन पर नाखून ऐसे मालूम होते हैं जैसे कमल के पत्तों पर मोती हों। उनके तलवे में वज्र, ध्वज और अंकुश के चिन्ह शोभायमान हैं। उनकी नूपुर जब बजती है तो मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करधनी, बड़ी भुजाओं में आभूषण और हृदय के समीप भृगु ऋषि के चरण चिन्ह मन को लुभा लेते हैं। उनका सुंदर मुख और सुंदर कान है। बाल घुंघराले हैं जिन्हें माँ ने संवार दिया है। ये स्वरूप देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय सिया राम। तब नारद सबई समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। जे जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई,
नाम सती सुंदर तनु पाई, तेउ सती संकरई विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो की न तेहि अपराध, शंकर परिहरि हरि विरह जाई बहुरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजौ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगा अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापे सकलपुर, घर घर जय संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।